सारे संसार में यही वो दरबार है जहाँ आने की सबको दरकार है। यहाँ चलती नहीं जमाने में किसी की, मेरी माँ ही यहाँ की इकलौती सरकार। क्या बात है, जयकारा शेरावाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय। और मैं ये मानता हूँ भक्ति बंधन नहीं है, भक्ति एक स्वतंत्रता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भक्ति में आपको कोई बंधन नहीं, बल्कि आपके लिए तो पूरा संसार है देखने के लिए। बस ये है कि आपको अपने भगवान का स्मरण रहना चाहिए, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है और आपके कार्य किस प्रकार है, उससे आपके भगवान ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। कुछ एक ऐसा अनुभव मैं आपको बताता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये मैंने YouTube में अपने वैष्णो भवन चैनल के जरिए बताया भी है लोगों को। देखो, ये है बात 2015 की, जब मैं अपने करियर की शुरुआती स्तर पे था। सिर्फ अपना कार्य कर रही है करवाने वाली माता रानी। बिल्कुल सही। तो आप खुद महसूस करते होंगे, भले ही आप 1 महीने के अंतराल में वहाँ पे जाओ, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बदलाव दिखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ विकास का कार्य चलता रहता है। मैं देखो किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आप विश्व में कहीं पे भी चले जाए, कितने भी अच्छी संस्था पे चले जाओ, लेकिन जिस हिसाब की व्यवस्था माता रानी के दरबार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बार ऐसा संजोग बना था कि हम ग्रुप में थे, लेकिन हमारा ग्रुप अलग अलग हो गया। मतलब हम 2 या 3 लोगों के ग्रुप में बट गए। जयकारा मां शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सबका माता रानी के एक नए शो में। जी हाँ, माँ भगवती जी की कृपा अनुसार हम आप सब के लिए एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम हमने माता रानी का शो रखा है। और ये एक पॉडकास्ट शो होगा जिसमें हम माता रानी के उन प्यारे प्यारे भक्तों को बुलाएंगे जो माता रानी से सच में जुड़े हुए हैं, जिनका श्रद्धा, आस्था और विश्वास माता रानी के प्रति बहुत ज़्यादा है। और आप उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे आप लोगों से अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा और गुजारिश भी रहेगी कि आप इस शो को खूब प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा और जो है अपना फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। आज इस शो की शुरुआत कर रहे हैं और पहला एपिसोड हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं माता रानी के प्यारे भक्त हमारे ललित भैया। स्वागत है ललित भैया आपका ट्रेन राइडर परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भैया। जय माँ वैष्णो और आपके सभी दर्शकों को जय माँ वैष्णो। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने इस तरह की एक पहल की है जिसमें माता रानी के जो भक्त हैं अपना अनुभव साझा करें और माता रानी की बात हो। और इस शो की शुरुआत, जैसा आपने बताया कि आप मेरे माध्यम से पहले कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, सब माता रानी की कृपा है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे आने वाले समय में और लोग जो है हमारे साथ जुड़े। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं जो है वो ललित भैया का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये हमारे पहले माता रानी के भक्त हैं जो इस शो में आए हैं। दूसरी बात कि इन्होंने जो है अपना कीमती समय हमें दिया हुआ है शो को करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी भक्तों को अप्रोच किया लेकिन कुछ भक्त नहीं तैयार हो पाए। लेकिन इस समय को देना और इस शो में आना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आइए हम इनके परिचय से इनकी शुरुआत करते हैं। हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी के परिचय दे पाऊँ, किसी के बारे में बता पाऊँ, करने वाली तो माता रानी है। लेकिन कहते हैं ना, नाम से आगे सभी चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये हमारे ललित भी हैं जिनका जो है पेज है वैष्णो भवन के नाम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी यूट्यूब चैनल्स पर। साथ ही साथ इनकी आवाज़ इतनी मधुर है, इनकी जो शब्द होते हैं ना वो दिल को छू जाते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं इनके रील, इनकी वीडियोस को ज़रूर देखा होगा, प्यार दिया होगा। तो इस कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल भैया यही रहेगा कि आप इतने टाइम से माता रानी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला लगाव, सबसे पहला जुड़ाव आपके इस भक्ति यात्रा का कैसे शुरू हुआ? देखिए आयुष भाई, लगभग 10 से 15 साल हो गए माता रानी से जुड़े हुए। और ये शुरुआत जो है, ये पहल जो है, ये हमारी तरफ से नहीं होती। आप जानते हो, खुद आप एक भक्त हैं, कि एक भक्त के जीवन में अगर भक्ति का प्रवेश होता है, माता रानी का प्रवेश होता है, तो वो सिर्फ उनके थ्रू ही होता है। हम सिर्फ एक माध्यम है। माता रानी कहती है ना कि माता रानी के दर पे जाने के लिए आपको उनके बुलावे की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से माता रानी की भक्ति करने के लिए भी आपको माता रानी की ज़रूरत होती है, उनकी भक्ति के बुलावे की ज़रूरत होती है। तो उनकी इच्छा के बिना हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत माता ने ही करी और इसमें इतने पड़ाव हैं आज माता रानी की कृपा से। जो हमने अनुभव देखे वो हम दूसरों को बताने लायक बन पाए, वो भी माता रानी की कृपा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब उनकी कृपा अनुसार ही होता है। उनकी भक्ति पाना मतलब उनकी कृपा पाना। बिल्कुल। अच्छा, अब माता रानी के दरबार से भी आप जुड़े हुए हैं, वैष्णो देवी दरबार जाते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले अगर आप अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहें, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई, अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत, जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ साझा करें। जी अवश्य रूप से।
देखिए, भक्ति की शुरुआत हमारे पापा ने ही की थी। हमारे पापा हैं माता रानी के भक्त थे, तो माता रानी ने कहीं ना कहीं भक्ति का बीज हमारे पापा के थ्रू ही हमारे अंदर डाला। तो पापा को देखकर हमने भी एक पहल करी कि हाँ, हमारे पापा माता रानी की भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत हमने करी और इस शुरुआत के बाद हमने अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे। तो कहीं ना कहीं फिर महसूस हुआ कि हाँ, हम अगर एक कदम निकाल रहे हैं माता रानी के प्रति, तो माता रानी हमारी तरफ 10 कदम आगे आ रही। तो फिर माता रानी से वो दिल का लगाव हुआ और उसी से फिर भक्ति आगे बढ़ती रही। तो आज ये है कि हम अपने जीवन के अनुभव दूसरों को बताते हैं, माता रानी की कृपा के दर्शन कराते हैं। वो सब करने वाली माता रानी। माता रानी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब चीज़ें जब हम अपने लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और माता रानी की कृपा ऐसे ही सब पर बरसती रहे, हम तो यही चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए, काफ़ी श्रद्धालु हैं, काफ़ी भक्त हैं, काफ़ी ऐसे आज के यंग लोग हैं जो भक्ति से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। उनको कई बार ऐसा होता है कि हम जुड़े, हमारे पास कैसे हम जुड़े, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज़ें, हम भक्ति कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या ऐसा संदेश रहेगा, क्या वो करें जिससे वो भक्ति जुड़ पाए, भक्ति से कनेक्ट हो पाए? जी बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो एक इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। अगर आपके मन में किसी के प्रति भक्ति है तो आपको वो चीज़ मन में होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है, कई लोग ये सोचते हैं कि बिना गुरु के हम कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। देखो, हम इसके जीता जागता उदाहरण है। जरूरी नहीं कि आपको गुरु की आवश्यकता हो। माता रानी पर अगर आपकी निष्ठा है, विश्वास है, तो माता रानी आपके लिए अपने आप रास्ता बना देती है। बिल्कुल। हमारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं था, हमने सिर्फ अपने माता पिता को देखकर ही भक्ति शुरू करी। लेकिन जीवन में जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते गए, हमें खुद चीजें पता लगने लगी कि हाँ, माता रानी की प्रकृति कैसे है, माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, माता रानी को क्या चीज पसंद है और माता रानी हमसे क्या चाहती है। वो माता रानी किसी न किसी माध्यम से खुद ब खुद बताती रहती है। तो सबसे जरूरी है कि एक शुरुआत करें, और जहां पर आपको लगता है कि आपके अंदर आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है या आपको माता रानी से संवाद करना है, तो आप अपनी तरफ से संवाद करें, माता रानी से अपनी बातें रखें। माता रानी अपने आप सारी चीजें अपने आप कर देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी का कड़वा सच यही है कि आप एक बार अगर उनसे जुड़ जाएंगे, हाँ, तो फिर आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब चीजें सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, अगर हम अपने आध्यात्मिक की बात करें, अपने भक्ति भावनाओं की बात करें, तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम वैष्णव धर्म में आ गए, हाँ जी, तो हमें जो है पूरी तरीके से एकदम अपना लाइफ त्याग देना है, बस उसी से जुड़ जाना है। अपनी जो सांसारिक लाइफ है, जो हमारी घर की जीवन है, जो ग्रस्त जीवन है, उसे त्याग देना है। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये एक इसमें इसके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, इसमें ये सत्य नहीं है, ये एक मिथ है। देखो, अगर आप भक्ति कर रहे हो, माता रानी ने आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करा हुआ है। जहां तक हम माता रानी को समझ पाए, माता रानी चाहती है कि सांसारिक कार्य करते हुए भी आपको उनका स्मरण रहे। सबसे बड़ी भक्ति यही है। अगर आपको माता रानी का स्मरण है तो आपके लिए जो आप कार्य कर रहे हो वो भी भक्ति है। अब हमसे माता रानी ने प्याज लहसुन छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो महसूस हो जाता है कि माता रानी क्या चाहती। ये हमारी खुद की इच्छा थी कि हम प्याज लहसुन छोड़े, कदम आगे बढ़कर। हाँ, इतना है, माता रानी वैष्णव है, तो तामसिक चीजों का भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें मांस, मदिरा, ये सारी चीजें हैं। तो वो चीजों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा अगर आप माता रानी की भक्ति कर रहे हैं तो। उसके अलावा माता रानी आपको किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं करती। आप अपने बाकी सांसारिक कार्य करते हुए भक्ति कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम भक्ति में आ गए तो हमें ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, लेकिन असलियत तो यही है कि आपका मन कितना साफ है। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ, भक्ति बंधन नहीं है, भक्ति एक स्वतंत्रता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भक्ति में आपको कोई बंधन नहीं, बल्कि आपके लिए तो पूरा संसार है देखने के लिए। बस ये है कि आपको अपने भगवान का स्मरण रहना चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और आपके कार्य किस प्रकार है, उससे आपके भगवान ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे, हमारे मन तो अभी से ही प्रफुल्लित होने लग रहे हैं। लेकिन हम जानेंगे कि कुछ ऐसी चमत्कारी कहानियां जो आपके जीवन में घटी हों, और आप हमारे माता रानी के प्यारे भक्त, इन्हें हम दर्शक नहीं कहेंगे, इन्हें हम भक्ति कहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट वही देख रहा होगा जो माता रानी का भक्त होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए कोई ऐसी चमत्कारी कहानी, कोई ऐसा अनुभव जो आपके जीवन में घटा हो और आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए आयुष भाई, अगर ऐसे अनुभव की बात करें तो वो हर दिन कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन कोई एक ऐसा अनुभव जो बहुत ही अलग। हाँ, कुछ एक ऐसा अनुभव मैं आपको बताता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है।
और ये मैंने यूट्यूब में अपने वैष्णो भवन चैनल के जरिए बताया भी है लोगों को। देखो, ये है बात 2015 की, जब मैं अपने करियर की शुरुआती स्तर पे था। काफ़ी टाइम से अपनी नौकरी के लिए परेशान था, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो बात अटक जाती थी। तो मैं परेशान होकर माता रानी के मंदिर में गया। मैंने कहा, माता रानी ये कैसी आप परीक्षा ले रहे हो, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नौकरी की और नौकरी नहीं मिल रही। तो हुआ ये कि एक दिन सपने में मेरे को माता रानी ने आकर ये कहा कि अब तेरे जीवन में एक नौकरी मिलने वाली है तेरे को, बट तूने ये ध्यान रखना है कि मुझ पे विश्वास करके वहाँ 5 साल कार्य करना है। ठीक है, मार्च के महीने में मेरे को ऑफर आया, मैंने नौकरी शुरू करी और करता गया माता रानी के भरोसे, क्योंकि मेरे को ये था कि माता रानी ने बोला है, भले ही वो बात मुझे स्वप्न में बोली गई है। तो मैंने 5 साल करने का निश्चय लिया। 4 साल यूं ही बीत गए। 5वें साल थोड़ी अड़चने आई। फिर 2020 में मार्च में कोविड शुरू हुआ। अब 19 मार्च को मुझे 5 साल हो रहे थे। 19 मार्च को मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद मुझे जैसे ही 5 साल हुए, अगले दिन से लॉकडाउन की घोषणा हो गई। फिर मैं जा नहीं पाया ऑफिस, और वहीं पर ही 19 मार्च को उस काम से मुझे एक तरह से वो काम, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। 5 साल पूरे होने के बाद एक दिन भी मैं ऑफिस नहीं जा पाया, यानी कि नौकरी अपने आप छूट गई। तो इस चमत्कार को मैं जब देखता हूँ कि मैंने माता रानी पे विश्वास करने के बाद 5 साल बिता दिए, उसके बाद एकदम से वो कार्य ही खत्म हो गया जो माता रानी ने मुझे दिया था। और उसका फल मुझे ये मिला कि हम 14 या 15 साल से दिल्ली में अपने घर की तलाश में थे। उसी लॉकडाउन के दौरान हमारा ये घर बना, जिसका आज नाम है वैष्णो भवन। तो माता रानी अगर आपको कोई कार्य दे रही है, अगर आप उसको पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उसके पीछे क्या छुपा है वो आपको भी नहीं पता होता। तो ये चमत्कार ऐसा है जो मेरे जीवन में हमेशा मेरे को याद रहेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे चमत्कार जिंदगी में होते हैं और ये चमत्कार से लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश समझेंगे जी। जैसा कि आपने अभी वैष्णो भवन का जिक्र किया, और मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भक्त भी इस सब चीज़ों के बारे में जाने, आपके वैष्णो भवन के बारे में जाने। आपने अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह वैष्णो भवन रखा है। और साथ ही साथ आपने जैसे ही मेरे को अपना घर भी दिखाया, मैंने प्रवेश किया तो यहाँ वैष्णो भवन का ही बोर्ड लगा था। ऊपर माँ के दरबार के दर्शन हुए, मन पूरी तरीके से प्रसन्न और खुश हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी। मैं जब यहाँ आया तो मैं सोच रहा था कि ये पॉडकास्ट शूट कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैं प्रवेश किया माँ के दरबार में, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वैष्णो भवन के बारे में, माँ के दरबार के बारे में बताना चाहें। देखो, वैष्णो भवन का जो कॉन्सेप्ट है या वैष्णो भवन जो नाम है, ये भी माता रानी की इच्छा से ही हुआ। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि घर का क्या नाम रखेंगे। मेरी जो बहन है, उन्हीं के मन में ये विचार आया कि घर में वैष्णो भवन का नाम रखो, क्योंकि ये माता रानी ने ही दिया है। तो फिर घर का नाम वैष्णो भवन रखा। फिर हमने चैनल की शुरुआत करी। चैनल के भी हमने कई सारे नाम रखे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। फिर मेरी बहन ने सजेस्ट करा कि चैनल का नाम वैष्णो भवन रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वैष्णो भवन से हमारी शुरुआत हुई है और ये वैष्णो भवन हमारी पहचान बनने वाला है। तो वैसे ही हमने करा, चैनल का नाम भी वैष्णो भवन रखा। और आज माता रानी की ऐसी कृपा है कि लोग हमको नहीं जानते, बल्कि वैष्णो भवन से हम जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सत्य आपने ये बात कहा। अगर हम अपनी बात भी करें तो ट्रेन राइडर जब लोग देखते हैं ना जी, तो कहते हैं कि नहीं, ट्रेन राइडर तो आप हैं लेकिन आप माता रानी के भक्त हैं। हाँ। और कहते हैं ना कि हमारी पहचान हमारी माता रानी से है। तो बड़ा ही गर्व और बड़ा ही खुशी मिलता है कि चलो माता रानी से इतने भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दरबार से जुड़े हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं, जानकारी मिलती है। कई आपने वीडियो भी अपलोड किए हैं अपने जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर। कई बार मैंने देखा आपने जो है शब्दों का चलन बहुत अलग किया, बहुत डिफरेंट, और भक्तों को दिल को छू जाता है। तो उसका कुछ ऐसा रहस्य कि आपने कुछ कैसे ऐसे शब्दों का निर्माण किया, कैसे आपको शब्द आते हैं याद? देखो, इसमें भी मैं आप बताऊं तो मेरे जो जीवन में है ये चमत्कारिक बदलाव आए माता रानी की भक्ति के बाद। आप जानते हो कि 3 देवियों से सम्मिलित होकर माता रानी बनी है। तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप माता रानी से जुड़ते हो तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी जब आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आप में कला अपने आप आ जाती है। तो यह उसी प्रकार ये शब्द जो हैं, इनका चुनाव मैं अपने आप नहीं करता, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लगता है जैसे बिठाए गए और मेरे द्वारा बुलवाए गए। तो जब मैं सोचता हूँ ये शब्द, जब मैं लिख लेता हूँ तो उसके बाद कई बार मैं सोचता भी हूँ कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे, लेकिन फिर उसके पीछे लगता है हाँ, माता रानी। तो जो कला है, जो शब्दों की कला है, या फिर जो आपके जीवन में धन, वैभव, या जो आज की डेट में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता आयुष जी कि आप हमारा पॉडकास्ट कर रहे होंगे। तो ये जो यश है, ये जो
ये जो प्रतिष्ठा है ये सब माता रानी दे रही है। बिल्कुल। तो इसी सब उनकी कृपा से ही होता है, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक और सवाल जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, और ये पॉडकास्ट विदाउट कोई स्क्रिप्टेड है, मैं पहले ही बता दूं। मेरे मन में सवाल आया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। कई भक्त मुझसे मिलते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि मैंने इतनी अनंत भक्ति की, मैंने इतनी वैष्णो देवी की यात्रा की, मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। इसका क्या, हम अपने अगर अंदर से देखें, जैसे आपके अंदर, इसका क्या आंसर आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये क्यों ऐसे भक्त कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भक्ति समझनी जरूरी है हमें कि भक्ति है क्या। अगर हम भगवान से इस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो, तो फिर वो भक्ति नहीं है। और अच्छे की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग है। अगर हमारे जीवन में कुछ खराब हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब है, हो सकता है उसमें भी कुछ अच्छा हो। बिल्कुल। अगर आप भक्ति को सूक्ष्म रूप से समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि आपके जो कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आने ही थे, लेकिन उनकी मात्रा में कमी हो गई है, और वो भी माता रानी की कृपा से। या जब जो बहुत सारे दुख आपको मिलने थे आगे चलकर, वो सब एक साथ आ रहे हैं, ताकि माता रानी आपसे ये चाह रही है कि आप अपने जो दुख हैं पहले उनको भोग लो, और वो भी बहुत छोटे में आपके जीवन में आते हैं। उसके बाद आपके जीवन में जो रहे वो भक्ति रूपी वृक्ष की फल ही फल मिले। तो ये एक पड़ाव होता है। अब वो जो भक्ति करता है माता रानी का, वो जानता है। बिल्कुल। अब और बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और माता रानी की यात्रा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला कि बुलावा नहीं आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे, कई लोग कहते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर बुलावा आने का संकेत क्या है, और बुलावा आता कैसे, और बुलावा कैसे लगेगा कि हमें जाना है दरबार? आप अपना अगर कोई ऐसा अनुभव हो बताना चाहें। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुलावा जो है वो माता रानी की इच्छा से ही आता है। ये तो मैं समझ चुका हूँ अब अपने निजी जीवन के आधार पर भी बताऊं तो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं महीने में 2 या 3 बार यात्रा कर चुका हूँ, और अभी ऐसी परिस्थिति है, मैं पिछले 6-7 महीने से तरस रहा हूँ, लेकिन बुलावा आते आते ठहर जा रहा है। तो हम माता रानी के अगर दरबार जाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिना माता रानी की मर्जी के हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुलावा आपकी दहलीज पे होता है, बट आप समझ नहीं पाते। बिल्कुल, है ना, आपके पास बुलावा आया है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। कल आपको ऑफिस जाना है या आपको दरबार जाना है। अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे तो उसके लिए आपको मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, छुट्टी के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा है कि आप बोलो यार कोई नहीं, अगली बार चले जाते हैं। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक, कभी बुलावा आता है, माता रानी आपका टेस्ट करना चाहती है। बिल्कुल। वहां पर अगर आपने कदम पीछे छोड़ दिए तो समझ लो कि आपने उस टेस्ट को फेल कर लिया, यानी कि आप माता रानी के बुलावे को समझ नहीं पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हाथ पैर मारते रहते हो लेकिन बुलावा नहीं आता है, तो फिर माता रानी ऐसी परिस्थिति बनाती है कि अपने आप ऐसा संयोग बनेगा कि आपके लिए वो बुलावा बेस्ट बुलावा होगा। आपको माता रानी की कृपा के ऐसे दर्शन होंगे उस यात्रा में कि आप भूल नहीं पाओगे, और बोलोगे हाँ, मेरे सब्र का माता रानी ने क्या फल दिया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसी पर मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस पर कि कोई ऐसा अनुभव जो इस बुलावे से रिलेटेड हो और आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो। देखो, माता रानी की यात्रा करते समय बहुत ऐसे अनुभव हुए हैं। कभी कभार ऐसे लोग हमसे जुड़ जाते हैं यात्रा करते समय जिनको हम जानते नहीं ना पहचानते, लेकिन यात्रा के हर मोड़ पे वो हमारे साथ में दिखेंगे या मिल जाएंगे किसी ना किसी रूप में। और आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि आप उनको पीछे छोड़ के आगे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका आगे इंतजार कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था यात्रा के दौरान। एक व्यक्ति हमसे जुड़ा था बाणगंगा के आसपास, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ किसी कार्य में व्यस्त हो गया। हमें लगा वो पीछे छूट गया, लेकिन जब हम अर्धकुंवारी गए तो हमारे इंतजार कर रहा था वहां पर, और हमें मार्गदर्शन दे रहा था कि इस रास्ते मत जाना, आगे इस रास्ते में ये है, उस रास्ते से जाना ये। और फिर जब भवन पे पहुंचे तो भवन पे भी वो व्यक्ति हमें मिल गया, फिर आगे भैरव घाटी पे भी। उस समय तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो फिर इसी शख्स के बारे में मैं जब अपने परिवार वालों से बात कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे हिंट दिया कि वो कहीं ना कहीं माता रानी या उनका कोई भक्त था जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा था, और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति हमारे साथ पूरी यात्रा में दिखा रहा था। ऐसे बहुत अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप माता रानी का जिक्र कर ही रहे हैं तो आइए चलते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर। जी बिल्कुल। और बहुत आराम से सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत होती है धर्म की नगरी कटरा से, क्योंकि अक्सर हर भक्त कटरा से ही माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान करता है। तो कटरा जब पहुंचते हैं, कटरा का कुछ ऐसा अनुभव जो आप कहना चाहें? कटरा की वादियाँ, कटरा के वो त्रिकुट पर्वत के दर्शन, कटरा के लोग, कटरा की और सारी चीज़ें जो आप कहना चाहें। देखो, कटरा तो अपने आप में ही पावन नगरी है, लेकिन
जैसे ही आप माता रानी के दरबार के लिए ट्रेन में भी बैठते हैं तो उसके बाद की वाइब्रेशन ही अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। वहां पर से ही आपके जीवन की जितनी नकारात्मकताएं सारी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठता हूँ, या जैसे ही बाकी और भक्त भी इससे रिलेट कर सकते हैं, ट्रेन में चढ़ने के साथ ही जीवन की सभी नकारात्मकताएं आप भूल जाते हैं। वो ऑफिस, वो रिलेशनशिप, वो घर, वो परिवार, कुछ याद नहीं रहता। जैसे ही जयकारे सुनाई देते हैं उसी समय से ही आप माता रानी के हो जाते हैं, और कटरा नगरी में पहुंचते ही वहां की ऊर्जा आपको अपने में घेर लेती है। फिर सिर्फ और सिर्फ माता रानी का स्मरण रहता है। आपकी जिंदगी में पीछे चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप स्वयं भूल जाते हैं। क्या बात है। और जैसे जैसे भक्तों की संगत यात्रा मार्ग में आपको मिलती है तो फिर मन अपने आप खुश हो जाता है। ऐसा होता है कि बस अब आगे बढ़ते चले और बस नाम लेते चले। बस वही। बहुत बढ़िया। कटरा से आगे निकलते ही ऐसा लगता है कार्ड लेके यात्रा की ओर आगे बढ़े। पहला पड़ाव हमारा पड़ता है बाणगंगा। बाणगंगा की कुछ ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें अपने शब्दों में, जो भी कहना चाहें बाणगंगा के बारे में। देखो, बाणगंगा सिर्फ एक जल नहीं है, मैंने जहां तक अनुभव किया है, क्योंकि जब जब मैं माता रानी के दर्शन के लिए गया हूँ, बाणगंगा में स्नान करने के बाद अपने जीवन में भी मैंने परिवर्तन देखे। हर बार की यात्रा में जब माता रानी के यहाँ पे जाने के बाद, बाणगंगा में स्नान के बाद, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं एक ना एक अपने अवगुण वहीं पर ही छोड़ के आया हूँ। यह बाणगंगा ने, बहुत बढ़िया, यह बाणगंगा ने मेरा एक ना एक ऐब धो दिया है, और वो फिर जीवन में वापस नहीं आया। अब आगे बात चलेगी, फिर बताऊंगा ऐसे कौन कौन से अवगुण थे जो मेरे अंदर भी थे और माता रानी ने वहां पर अपने आप में ले लिए। वो बहुत बढ़िया, सही बात है। बाणगंगा एक ऐसा जल है, कई लोग वहां आपको मिलेंगे जो उसका अलग तरह का उपयोग करते हैं, और कहने का मतलब है कि कभी भी किसी यात्रा में जा रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जगह का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। हाँ, और आप किस हिसाब से उन चीजों को समझते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते ही पहुंचते हैं माता रानी के यात्रा ट्रैक में। यात्रा ट्रैक का अनुभव अलग ही होता है। वो भजन चलते रहते हैं, घोड़ों की आवाज आती है तो उसके बारे में कुछ अगर कहना चाहें, कुछ बताना चाहें आप अपना अनुभव। देखो, वहाँ का अनुभव तो आप खुद जानते हैं, वो एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। शब्दों में हम उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी शब्दों के कलाकार हो, आप उस चीज को बयां कर ही नहीं कर सकते। वो वहाँ की एक अलग ही वाइब्रेशन है। लेकिन आपके शब्दों से जो हमारे दर्शक, जो माता रानी के भक्त जुड़े हैं, वो फील कर रहे होंगे कि वो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग यात्रा करते करते यात्रा मार्ग से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये फील उनको हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। चरण पादुका पहुंचते हैं, माता के चरणों के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आगे की यात्रा सफल रहे। वहाँ का भी एनर्जी अलग ही होता है। चरण पादुका, देखो, जिस स्थान पे माता रानी के पद चिन्ह हो, वहाँ की ऊर्जा अपने आप में अलग होनी चाहिए। अलग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता रानी वहाँ पे ठहरी है, रुकी है, तो वो माता रानी के एक तरह से कृपा का वहाँ पर दर्शन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है गर्व की अनुभूति हो रही है। जहाँ चरण पहुँचे वहाँ हम पहुँच गए, वहाँ हम पहुँच गए। वही बहुत बढ़िया। ऐसे ही माता रानी की कृपा अनुसार यात्रा में आगे बढ़ते हुए अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। अर्धकुंवारी वो पड़ाव होता है जहाँ ऐसा लगता है कि आधे दुख कट गए हमारे। वाह। अर्धकुंवारी में जब हम जाते हैं तो अर्धकुंवारी में माता रानी के जो दर्शन होते हैं, गुफा के अंदर जाने का जो मौका मिलता है, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है एक नया जन्म हो गया हो जैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने आप में एक अलग ऊर्जा होती है, एक माता रानी के प्रति एक अलग विश्वास। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वहां से निकलने के बाद आप माता रानी की लीला को महसूस कर रहे हो और अपने आप से आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही होता है कि जब हम उस गुफा में एंटर करते हैं ना, तो मानो ऐसा लगता है कि माँ अपने गोद से हमें बाहर निकाल रही हैं और कह रही हैं कि बेटा जाओ, अब हमारे दर्शनों के लिए आगे। बहुत सही। जब आप प्रवेश कर रहे होते हो तो आपको इस बात की उम्मीद ही नहीं होती कि इतना आसान और सरल रहेगा रास्ता। और अच्छा, अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। अब हम आपका अनुभव जानेंगे। हम तो अनुभव अपना बताते ही रहते, यात्रा करते हैं। अर्धकुंवारी से दो रास्ते मिलते हैं। हाँ, एक तो है चरण आपका हिमकोटी मार्ग, और एक है हाथीमत्था मार्ग। तो आप कौन सा मार्ग चुनते हैं? और अपनी अपनी अगर बात करें मान्यता की, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो आपकी सोच क्या है इस मार्ग से लेके? देखो, दोनों जो मार्ग हैं उनका एक अलग अनुभव है। आपको दोनों ही मार्गों में भक्तों की संगत मिल जाती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दोनों ही मार्गों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन ज्यादातर हम हिमकोटी मार्ग का चुनाव करते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे साथ 30 या 35 लोगों का ग्रुप होता है, तो उसमें हर वर्ग एज ग्रुप के लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो थोड़ा सा सरल होता है। बाकी हम यह कोशिश करते हैं कि भैरव घाटी में बाबा जी के दर्शन करने के बाद दूसरे मार्ग से हम वापस आ जाएं, ताकि दोनों ही मार्गों का एक तरह से आनंद ले पाए। बहुत बढ़िया। और ताराकोटी मार्ग, उसके क्या ही कहने। तो हम मतलब जितने भी वहां मार्ग हैं, ऑलमोस्ट सभी मार्गों से हम होकर आते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे जो है वो कह लीजिए दो मार्गों का, और उन्हीं मार्गों से हम माता रानी के भवन पहुंचते हैं। कहते हैं कि
जो मार्ग से माता रानी गई हैं, जैसे हिमकोटी मार्ग जो हाँ वाया जी। सांजीछत होते हुए पहुंचता जी है, जी उस मार्ग में कई बार भक्तों को अनुभूति भी होती है कि माँ उनके साथ चल रही हैं। वैसे तो हमारी यात्रा में अक्सर हमने महसूस किया ही होगा कि माता रानी हमारे साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर होती बिल्कुल हैं। आवश्यक। तो जब हम हिमकोटी मार्ग से बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हिमकोटी मार्ग से ही वो दृश्य हमें देखने को मिलता है जहाँ से माता रानी के भवन के पहले दीदार दर्शन होते हैं। बिल्कुल वो जगह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार वहाँ के दर्शन भी होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि जब वापस आते हैं तो वहीं से भवन ओझल होने लगता है, आंख में आंसू आने लगते हैं कि कब दोबारा देखने का मौका मिलेगा। तो अगर उस जगह की थोड़ी सी अगर अब आप अपने शब्दों में व्याख्या करना चाहें, कुछ कहना चाहें, उस जगह के बारे में बताना चाहें, तो हमें सुन के बड़ा आनंद आएगा। जी बिल्कुल। देखो, हम जब घर से निकलते हैं यात्रा करने के लिए तो हमारी एक ही आश होती है और एक ही विश्वास होता है कि हमें माता रानी के पास जाना है। हम्म, वो जब दृश्य आता है, जब माता रानी का भवन हमें अपनी आंखों से पहली बार दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जितनी हमने मशक्कत करी है, जितनी हमने मन में उम्मीदें लगाई थी, वो हमने प्राप्त कर ली, क्योंकि माता रानी के वहां से हमें पहले दीदार होते हैं। और फिर वहां से इंतजार भी नहीं होता है कि अब हम माता रानी के इतने करीब आने के बाद हमें और चलना है। फिर वो 1 या 1.5 किलोमीटर का जो सफर लगता है, वो हम 18 किलोमीटर का जो सफर तय करके आए हैं उससे भी बड़ा लगने लगता है कि हम कितनी जल्दी माता रानी के और करीब पहुंचे। तो वो दृश्य अपने आप में बहुत ज्यादा भावुक करने वाला होता है, क्योंकि वहां से भवन दिखने लगता है। हालांकि थोड़ी दूरी पे होता है, लेकिन कहीं ना लेकिन कहीं उम्मीद हाँ, होती है कि हाँ अब हम पहुंच गए। पहुंच गए, बिल्कुल सही बात है। और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया पूरी कायम दुनिया है। का। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए अब हमारा पहला कदम भवन की ओर पड़ रहा है। माता रानी का भवन दिख रहा है और अब मन में जिज्ञासा हो रही कि दर्शनों के लिए आगे बढ़ें। जी तो दर्शनों के लिए जब आप जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दर्शन के लिए कैसे जाते हैं? प्रसाद कैसे लेते हैं? क्या आपका रहता है अनुभव? उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखो, वहां पर जैसे बाकी और भक्त हैं, पहले तो आपको प्रसाद शॉप में जाके प्रसाद लेना है, फिर हम अपना जो सामान है वो जमा कराएंगे। फिर यही अभिलाषा रहती है कि जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन हो, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर इंतजार नहीं होता। नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है आयुष जी कि हम वहां पहुंच गए और कपाट बंद हो गए क्योंकि आरती का समय शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो जो घड़ी होती है वो बहुत मुश्किल से कटती है। ना उस टाइम पे खाना पीना अच्छा लगता है, ना इंतजार करना। बस यही इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी पिंडी रूपी माँ के दर्शन हो और हमारी आंखों में चमक आ चमक जाए। आ जाए। अब हम बात करेंगे उस दृश्य की जिस दृश्य को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए न जाने भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं। देश विदेश, पूरे भारत से अलग अलग कोनों से माता रानी के उन 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शनों के लिए आते हैं। और वो अनुभव करने के बाद तो आंख नम हो जाते हैं, मन खुश भी होता है और ये होता है कि फिर दोबारा कब इन माता रानी की 3 पिंडियों को हम निहारेंगे, दर्शन करेंगे। उसका अनुभव आपका कैसा रहता है? देखो, आपने भी अनुभव किया होगा और बाकी और जो भक्त हमें सुन रहे हैं उनका भी ये अनुभव होगा कि हमारे मन में कई अभिलाषाएं होती है, जिंदगी में सबकी इच्छाएं होती है, और कह किससे सकते हैं, सिर्फ अपनी माँ से कह सकते हैं। तो हम बहुत सारे अपनी इच्छाओं को लेकर वहां जाते हैं, बहुत सारी बातें अपने मन की करना चाहते हैं माता रानी के सामने। लेकिन जब वो दृश्य सामने आता है, जब माता की पिंडियां दिखती है, तो हम इतने भावुक हो जाते हैं और इतने शांत हो जाते हैं कि हमारे मन की कुछ हलचल ही नहीं होती है। लगता है हाँ, इन नेत्रों को जिनकी तलाश है, ये मन जिनके लिए भटक रहा है, आज वो मिल गया है। वहां पर वो स्थिरता आ जाती है जीवन में कि फिर उसके बाद कोई और चाह नहीं रहती। और ये अनुभव सब भक्त महसूस कर सकते हैं जो भी माता रानी के दरबार गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें तो ऐसा भी लगता है कि अगर एक बार हमने अपने उन नैनों से माता रानी की पिंडियों के दीदार कर लिए तो हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम उसे फेस कर पाए, उस एनर्जी को। बिल्कुल। क्योंकि माता रानी के अंदर जो है, माता रानी के उस गुफा में इतनी दिव्यता, एनर्जी बैठी है कि मतलब मन पूरा तरीके से जो है चेंज हो जाता है। देखो, अगर हम अपने कर्मों को देखें आयुष जी, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ ये चीज, अगर मैं अपने कर्मों को देखूं तो हमारी औकात ही नहीं है कि उस भूमि पे हम कदम भी रख पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा उतनी उच्च स्तर की है। लेकिन वो माता रानी की दयालुता है, वो उनकी ममता है, उनकी करुणा है, हमारे प्रति उनका स्नेह है, जो हमें बुलाती है और अपने सम्मुख आने का मौका देती है। वरना हम कर्मों से इतने हीन है कि हम उनको देखने का नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीजें सच बात है, अपने से नहीं कर सकता इंसान। ये सिर्फ कृपा प्रसाद है माता रानी। वही बात है। चलिए, अब भवन पे है तो थोड़ी सी और बातें भी कर लेते हैं। काफी भक्त होते हैं, भवन पहुंचते हैं, दर्शनों के बाद वो भोजन ग्रहण करते हैं। काफी भक्तों को मैंने देखा है। अगर आपकी बात करें तो आप भी दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते होंगे। देखो, भोजन तो दर्शनों के बाद ही ग्रहण करते हैं, लेकिन चाय
एक ऐसी चीज है, चाय फेवरेट है सबका। चाय एक ऐसी चीज हाँ। है जिससे दूर नहीं रह सकते, और माता रानी से जाते ही माफी मांगते हैं कि हाँ हमने चाय पी ली है, आप क्षमा करना और हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपका उपवास करके दर्शन कर सके। बाकी बहुत माता रानी तो हमारी इतनी हाँ, दयालु है, अगर बिल्कुल सही आपने बात। भोजन भी ग्रहण कर रखा है तो आपको भी उसी दृष्टि से देखे कि देखिए, जैसे एक व्यक्ति उपवास के साथ जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सबसे लास्ट पल और कह लीजिए यात्रा समापन वो होता है भैरव घाटी भैरव में। घाटी। भैरव घाटी पहुंचने के बाद का अनुभव तो अलग ही है, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें आप बताना चाहें फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। देखो मैं ये मानता हूँ वैष्णो देवी दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ माता रानी के साथ साथ साक्षात भैरव बाबा भी विराजमान होते हैं, और अक्सर मैंने देखा है भैरव बाबा ही अपने कई अलग अलग वेशों में आकर भक्तों के साथ चलते हैं, क्योंकि एक भक्त को दूसरे भक्त की संगत से प्रिय कुछ नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि जो माता रानी से जुड़े हुए भक्त हैं वो उनका संग करे और कहीं ना कहीं माता रानी की भक्ति में सहयोग करे। तो भैरव घाटी जाने के बाद मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि और लोगों को भी बताऊं कि आप भैरव घाटी में कुछ समय अवश्य बिताएं। भैरव बाबा के चरणों में बैठने के बाद आपको वास्तविकता में पता लगेगा कि भक्ति क्या है, भक्ति की क्या परिकाष्ठा है जो भैरव बाबा जी के रूप में है। तो वहां पर से फिर आपको एक अलग जुड़ाव महसूस होगा माता रानी से। बिल्कुल सही बात है। और भैरव बाबा की बात हो रही है, आज पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। और एक समय था कि भैरव बाबा का काफी अलग था, वो हाँ। माता रानी के साथ उन्होंने चलो ये है वो है जो भी चीजें की उन्होंने जिस तरह से की, लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनसे हमें बड़ी प्रेरणा भी मिलती है, और माता रानी का करुणा का जो सागर है कितना बड़ा है वो भी जानने को मिलता है। देखो एक अच्छा इंसान भक्त बन जाए तो वह उतना अचंभित नहीं करता जितना एक कुमार्गी, एक दुराचारी या दुष्ट इंसान भक्त बन जाए। यहीं पर ही माता की कृपा दिखती है। माता रानी की हमारी ये विशेषता है कि वो हमारे गुण अवगुण नहीं देखती है। उसने अगर कृपा करना है तो एक नीच से नीच कर्मों से बोल रहा हूँ, जो कितना भी कुकर्मी हो उस पर अपनी कृपा करेगी और उसको शुद्ध करके भक्त बना देगी और उसको ऐसा स्थान देगी कि दुनिया पूजेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका कहते हैं कि उनका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है। इसी तरह से अब नीचे आते हैं, क्योंकि अब हमारी भैरव बाबा की यात्रा समाप्त होती है यहाँ से। तो आप आते वक्त हमें लग रहा है कि जो है वो मार्ग लेते होंगे, हाथी मत्था मार्ग, क्योंकि उससे आप अर्धकुंवारी होते हुए कटरा आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। आपने माता रानी की यात्रा की, आपने दर्शन भी किए हैं माता रानी के। अगर बात करें वहाँ पर मैनेजमेंट की, वहाँ की मैनेजमेंट है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। जी। मैनेजमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप अपने अनुभव कुछ बताना चाहें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थ्रू, तो ज़रूर बताएं कि उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी या किस तरह का आपको मैनेजमेंट लगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखो जो माता रानी को जानता है वो समझता है कि वो वहाँ की सारी व्यवस्था माता रानी कर रही है। मैनेजमेंट सिर्फ अपना कार्य कर रही है, करवाने वाली माता रानी। बिल्कुल सही। तो आप खुद महसूस करते होंगे, भले ही आप 1 महीने के अंतराल में वहां पे जाओ, लेकिन आपको वहां पर बहुत बड़े स्तर पर बदलाव दिखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ विकास का कार्य चलता रहता है। मैं देखो किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आप विश्व में कहीं पे भी चले जाए, कितने भी अच्छी संस्था पे चले जाओ, लेकिन जिस हिसाब की व्यवस्था माता रानी के दरबार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपको वहां पर पीने का जल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर कदम पे मिल जाएगा। टॉयलेट के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था मिलेगी। तीसरा, खाने पीने में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा जिसमें तामसिकता हो, जिसके लिए जो आपके लिए कॉस्ट भी बहुत कम है। और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट। अब वो जो श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं 40 रुपए में आपको वहां पर एक तरह से भोजन मिल जाता है। वो आज की डेट में आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी दूसरे शहर में। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की व्यवस्था अगर हर धार्मिक स्थल पर हो जाए तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यात्रा तो हमारी संपूर्ण हो चुकी है। अब हमारी कुछ ऐसी सवाल है जो आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि यात्रा जो है वो आप अपने हिसाब से आप अपना बताएं कि आप यात्रा में कोई सहारा लेते हैं, कोई सुविधा लेते हैं या पैदल ही यात्रा करते हैं? देखो जब तक माता रानी की इच्छा है, अभी की बात है, अभी की। हाँ देखो मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं पैदल यात्रा करता हूं और हमारे परिवार के सभी सदस्य ऐसा करते हैं। पैदल में भी हम मतलब बिना जूते या चप्पल के ही यात्रा करते हैं और उसमें अलग सुकून आता है। और उसमें अलग भजन भी चलता है। हाँ, भजनों के साथ, जयकारों के साथ, जब तक मतलब ये महसूस ना हो कि गले से आवाज नहीं आ रही है,
तब तक फिर यात्रा का मजा ही मजा नहीं, ही नहीं है। मजा ही नहीं। एक और सवाल इसी चीज में मैं पूछना चाहूंगा। कई भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि हम घोड़ा से जाएंगे, पिट्ठू से जाएंगे, पालकी से जाएंगे। कई लोगों का अपना अपना पॉइंट जी है, सबकी जी अपनी जी अपनी जी सोच है। जी। लेकिन कई भक्तों के मन में ये भी सवाल चलता है, मेरे बार भी कई बार सवाल आया मेरे पास, लोगों ने पूछा कि क्या अगर हम घोड़ा या पालकी या पिट्ठू से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, क्या हमारी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी? देखो, ये व्यक्तिगत निर्णय है जो भी यात्रा करता है। माता रानी मुझे नहीं लगता इसमें कोई पक्षपात करती है। हाँ, अगर कोई कोई साधन का उपयोग कर रहा है लेकिन वो माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, वो सबसे वो सब महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कुछ लोग सक्षम है, कुछ लोग असक्षम है। अगर वो यात्रा कर रहे हैं और किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई खराबी है। लेकिन आपकी अंतरात्मा किस चीज में संतुष्ट होती है वो महत्वपूर्ण वो है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता हाँ, है कि आप किस तरह से, किस चीजों के लिए, क्या आपका अंदर से इच्छा आ रहा है, अच्छा, इच्छा शक्ति सबसे ऊपर सबसे है। इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। बहुत सही। माता रानी का ऐसे ही दरबार का बुलावा सब पर आता रहता है। हाँ जी। अच्छा, बहुत से श्रद्धालुओं को आपने देखा होगा, यात्रा करने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, यात्रा के दौरान अपने परिवार से ही झगड़ा करने लगते हैं, यात्रा में जो चीज़ें वर्जित है उसका प्रयोग करते हैं। अगर उन पर थोड़ा उन्हें कुछ कहना चाहें, उन्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ अगर हम धार्मिक उद्देश्य से जा रहे हैं, माता रानी के लिए जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पे, तो वहाँ की जो गरिमा है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हम ये जो चीजें घर में कर रहे हैं या जिस तरह के आचरण हमारे अपने परिवार वालों के साथ घर में, वहां पे भी उसी का अनुसरण करेंगे तो वो यात्रा का फिर वो जो वास्तविक फल है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने घर, परिवार और जो नकारात्मकता है उसको वहां पे अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि हमारी यात्रा चल रही है, आप बता भी रहे हैं कि आप यात्रा में, हमने भी देखा है और आप भी यात्रा में भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। हाँ जी। भजन कीर्तन, इससे हमारी यात्रा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ ये हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, अभी तक मैं मतलब 10 से 11 बार वैष्णो देवी की यात्रा कर चुका हूँ। एक बार ऐसा संजोग बना था कि हम ग्रुप में थे लेकिन हमारा ग्रुप अलग अलग हो गया, मतलब हम 2 या 3 दिन लोगों के ग्रुप में बट गए। पहली बार ऐसा हुआ कि हम भजन कीर्तन नहीं करते हुए जा रहे थे। मैं आपको बताऊं आयुष भाई, अर्धकुंवारी जाने तक हम इतना थक गए थे, हमें इतना चिड़चिड़ापन, इतनी थकान और इतनी धूप लगने लग गई कि हम परेशान हो गए। फिर मैंने वहीं पर यात्रा करते हुए अपने मन में सोचा कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक करी कि इस बार हम भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं, जयकारे नहीं लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए दरबार जाना जाता है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, भजन कीर्तन सिर्फ आपको माता रानी से जोड़ता नहीं है, बल्कि आपके जो जीवन में कष्ट हैं उनको भी दूर करता है, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो या जीवन यात्रा हो। तो भजन कीर्तन और माता रानी के जयकारे हम चाहे घर पे हो या दरबार पे हो, ये करते रहने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उससे हमारा बॉन्डिंग और बढ़ जाता है। बॉन्डिंग और बढ़ जाता है। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, काफ़ी भक्त ऐसे होते हैं, उनका समय थोड़ा कठिन चलता है और वो सोचते हैं कि हम दरबार जाएंगे, दर्शन करेंगे, हमारे समय सही हो जाएंगे, लेकिन अंदर से वो उस तरह की सोच नहीं रखते, सिर्फ ऊपरी सोच सोचते हैं और दूसरों को प्रताड़ित करते रहते हैं जी। उनके बारे में अगर कुछ ऐसा कहना चाहें, हर बार आलोचना करना दूसरे के बारे में, दूसरों के बारे में इस तरह से करना, तो क्या उन्हें सच में उसका फल मिलेगा? देखो, जो माता रानी से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहेगा कि हम दरबार जाएं और अपनी बात माता रानी के आगे रखें और माता रानी उसको स्वीकार कर ले। वो माता रानी से हर क्षण जुड़ा हुआ है। अगर वो कोई काम भी कर रहा है, किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है, तो वो मद्देनजर रखेगा माता रानी को कि हाँ, इससे मेरी माँ मेरे से खुश रहेगी या आहत होगी। तो उसके कर्मों में उस चीज को आप देख सकते हो कि हाँ, ये वास्तविकता में भक्त है। अगर उसके कर्मों में उस चीज को नहीं देखा जा सकता है तो वो सिर्फ माता रानी से स्वार्थ के लिए जुड़ा है, भक्ति से नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सत्य कहा आपने कि ऐसी चीजें होती हैं और कभी भी कोई चीज अगर हम स्वार्थ भाव से करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि माता रानी आपके कर्मों के पीछे की मंशा को देखती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज की ज़िंदगी में अगर हम ये सब चीज़ देखें तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर इसे हम जोड़ने लगे अपने लाइफ से और आगे बढ़ने लगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। जी चलिए, मुझे बड़ा ही खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े, इतनी प्यारे प्यारे बातें आपने माता रानी की यात्रा से संबंधित, जीवन से संबंधित साझा किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। अवश्य आयुष जी। और माता रानी की यात्रा के संबंध में तो हमसे ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप तो महीने में 1 या 2 बार जाते ही रहते हो।
और माता रानी की कृपा के दर्शन आपने स्वयं अपनी आंखों से देखे बिल्कुल, हैं। वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो सारे रास्ते बन जाते हैं, जी और जब सारे रास्ते बन जाते हैं तो इंसान अपने आप माता के दरबार चला जाता है। बिल्कुल। 2-3 सवाल छोटा-छोटा मेरा रहेगा। सबसे पहला सवाल है कि आप माता रानी के भजन सुनते होंगे। हाँ जी। आपके फेवरेट भजन गायक कौन है? सिंगर नहीं कहूँगा, भजन गायक कहूँगा, जिनके भजन आपको बहुत प्रिय हैं। देखो, माता रानी के दरबार में जो सुबह शाम कीर्तन होते हैं, जो भजन होते हैं, वो हम नियमित रूप से सुनते हैं, और उन भजनों को सुनने के बाद आपको फिर बाकी और सिंगरों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक कनेक्शन जिस तरह से रहता है, उनके जो भाव होते हैं वो एक अलग स्तर के होते हैं। तो मैं मनिंदर जी को बहुत सुनता हूँ। क्या बात, जो माता बहुत बढ़िया। फेवरेट जगह आपकी? वैष्णो देवी। हाँ, मुझे पता था। कोई और नहीं है। मेरे को 2 बहुत दिन की भी अगर छुट्टी मिलती है हाँ। तो शिमला, मनाली या गोवा के तो बहुत ऑफर आते हैं चलने के। खाने में फेवरेट? खाने में फेवरेट मेरे को कढ़ी चावल। क्या, अरे वो जम्मू कश्मीर वाले, कटरा वाले। कटरा वाले। कटरा का कोई फेमस ऐसा ढाबा जिस पे आप अक्सर खाते हो? देखो, वैसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मनोरंजन ढाबा 1-2 बार गया तो वो अच्छा सबसे लगा। ज्यादा प्रिय है। हाँ। कटरा में रुकने का कोई ऐसा जगह जहाँ आप ज्यादा रुकते हो? दुर्गा भवन। क्या बात है। भवन की यादें तो वैसे भी ताजा हो जाती है, लेकिन ऐसा जगह जहाँ से आपको, भवन तो ऐसे हर जगह से अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा कोई जगह जो आपके लिए बड़ा प्रिय हो और वो आपके जीवन में, आपके मन में बस गया हो? वैष्णो देवी का? हाँ, दरबार, वैष्णो देवी दरबार में, ऊपर भवन में कोई ऐसा लोकेशन? आर्थिकवारी का जो प्रांगण है, हाँ। वहाँ पे बहुत समय बिताया है, बहुत देर तक माता रानी का ध्यान करा है, एकांत में शांति के साथ। वहाँ की एक अलग ही अनुभूति होती है। क्या बात है। ये सब जीवन में इंसान बड़ा सोचता है, और कई लोग तो महसूस भी कर रहे होंगे कि बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ करते हुए। चलिए, हम अब अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देंगे। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने का मौका मिला। हमारे माता रानी के जो प्यारे भक्त हैं वो भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसकी शुरुआत हमने बड़ा अच्छा की। अब खत्म आपके कुछ लाइनों के साथ करेंगे, जो लाइन आप अपने जो है इंस्टाग्राम में या कहीं पर भी करते हैं। जो भी लाइन आपको याद हो, उसी लाइन के साथ इसकी जो है हम जैसे ख़त्म करेंगे। देखो, ये शब्द जितने भी हैं माता रानी ही बुलवाती है, लेकिन जो लाइन मुझे बहुत पसंद आती है वो ये है, सारे संसार में यही वो दरबार है जहाँ आने की सबको दरकार है, यहाँ चलती नहीं जमाने में किसी की, मेरी माँ ही यहाँ की इकलौती सरकार। क्या बात है। जयकारा शेरावाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय। तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे ललित भैया, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों के साथ जो है बहुत अच्छे से सभी चीज़ों का व्याख्या किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट दूसरा आए तो कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी ज़रूर आएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट के साथ, नए शो के साथ, और माता रानी की कुछ और नई ऐसे ही बातों के साथ। देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज, ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।